Recording this video like this because I'm not well. कुछ नहीं हुआ है. I just have fever. But I preferred making videos like this. सर क्वेश्चन ये है कि जैसे लियोनार्डो को टाइटैनिक फिल्म के अंदर वो हथकड़ी पहना के बांध देता है और फिर जब शिप नीचे जा रही होती है तो लियोनार्डो भी उसके साथ नीचे जाने वाला होता है. क्या आपकी जिंदगी में भी किसी ने आपको हथकड़ी बांध के शिप के साथ डूबने का बोला है? मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर नहीं होगा. लेकिन आपने खुद को हैंडकफ करके एक शिप के साथ डुबा रहे हो. आप देखते कैसे. प्रॉब्लम यह है कि जिंदगी कभी ना कभी जरूर मैसअप करेगी. हर चीज हमेशा सही से नहीं चल और जब ये चीजें मैसअप करती है ना, आपका जॉब चला गया, आपने किसी कंट्री के लिए वीजा के लिए अप्लाई किया तो वो अप्रूव नहीं हुआ, आपका एजुकेशन लोन सही से नहीं निकल रहा है, आपकी बैंक में सेविंग्स थी और मालूम पड़ा कि बैंक ही डूब गया, आप काम कर रहे थे और अचानक से एआई आ गया. ये सारी चीजें हमारे पैरों तले जमीन खिसका देती है. सही बात है, अगर आपको ये सब होने के बाद डर नहीं लगता तो बहुत प्रॉब्लम ही है. लेकिन डर लगने के बाद भी आगे तो बढ़ना है जिंदगी में, और आगे बढ़ने के दो तरीके. एक उससे लड़ो, एक सरेंडर कर दो. पहले देख लो सरेंडर कैसे करता है. अगर आप जिंदगी में होने वाली हर चीज से डरते हो, जैसे जॉब चले गया, अरे बाप रे एआई से प्रॉब्लम है, बाप रे क्या हो जाएगा, अगर ये हमारी स्टेट है और होती है, हम सबकी स्टेट यही होती है, तो ना आप एग्जैक्टली यही कर रहे हो जो लियोनार्डो के साथ हुआ था. आपने पता है क्या किया है? हमारी जिंदगी में हम कई कश्तियों पे सवार होते हैं. जब हम दोस्ती करते हैं लोगों से तो हम कश्तियों पे सवार होते हैं. जब हम किसी सोसाइटी में घर लेते हैं तो उस सोसाइटी के लोगों के साथ में हम अपनी जर्नी बना लेते हैं. जब किसी कंपनी में जॉब लेते हैं तो एक जर्नी बना लेते हैं, और ये जर्नी कभी ना कभी फेल हो सकती है, जैसे अभी एआई के आने पे हो रहा है. अब अगर शिप डूब रही है तो इसका मतलब कि आपको भी शिप के साथ डूब जाना चाहिए. ये होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अक्सर हमारा दिमाग इस चीज को कबूलता नहीं है और हम ये होने देते हैं. आप अपने जॉब से अटैच हो जाते हो, अपने दोस्तों से अटैच हो जाते हो, अपनी सोसाइटी में जहाँ पे रह रहे हो अटैच हो जाते हो, अपने काम करने के तरीके से अटैच हो जाते हो, और फिर जब वो काम करने का तरीका बदलता है तो आप उस शिप से कूद नहीं पाते और फिर आपको ड्राउनिंग वाली फील आती है कि अब क्या होगा. इफ दिस फेल्स आई फेल. लेकिन बॉस, अगर आपने तकीशीस कैसल देखा है जिसके अंदर वो एक पत्थर से दूसरे पत्थर से तीसरे पत्थर पे जंप करता था, अगर इंसान एक ही पत्थर पे रुक जाए और वो पत्थर डूब रहा है तो उसके साथ में डूबेगा वो. अगर वो जंप करते रहे एक पत्थर से दूसरे, दूसरे पत्थर से तीसरे, तीसरे से चौथे, तो पता है ये जो टेक्निक है ना, इसमें उसका कॉन्फिडेंस अपने खुद के ऊपर है कि मैं जंप कर लूंगा. तो उसकी जिंदगी पत्थर से चिपक के नहीं गुजरती, उसकी जिंदगी हवा में गुजरती है, हवा को चीरते हुए और जिंदगी जीते हुए. ये जो माइंडसेट है ये आपको वो अक्ल देता है कि जब शिप डूब रही है तो आप आराम से एक शिप पे से दूसरी शिप पे कूद जाए. अब ये मेरा पर्सनल एग्जांपल है, टेंटेटिव है, कि जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हो ना तो आपने बस पकड़ लिया है कि इसी कंपनी के साथ जीऊंगा, मरूंगा और आगे रहूंगा, भले उसका टेन्योर कितना भी हो, भले 1 साल क्यों ना हो, आपकी सारी उम्मीदें उस कंपनी पे लग जाती है. लेकिन जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं तो आपको लिटरली नहीं पता होता कि आपका पैसा कहाँ से आने वाला है. आपकी सारी जिम्मेदारी, आपका सारा लोड, आपका पूरा दम खुद के ऊपर होता है. जब आप ऐसे सोचते हो, कोई कंपनी जिए मरे खत्म हो जाए, आपको उससे इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको पता है आप सरवाइव कर लोगे. सो जरूरी बात यह है कि हमको सिचुएशन के साथ में चिपक के नहीं रहना. जब भी जिंदगी में कोई भी परेशानी आए, हमें यह सोचना है कि ये मुझे कहाँ लेके जाएगी और अब मैं कब जंप करूंगा, क्योंकि जंप तो आज नहीं तो कल करना ही था. तो आपने वहां पे अपना घर नहीं बनाया, आप सोच समझ के चल रहे थे कि आगे कोई प्रॉब्लम आएगा तो इस हिसाब से चेंज कर लूंगा. अब इसी माइंडसेट को लेके अपनी जिंदगी को देखो. जब भी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ये सोचने की जगह कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, ये सोचो कि ये मुझे रास्ता कहाँ पे लेके जा सकता है, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन इसी के अंदर छुपा है. अभी किसी ने ट्विटर पे पोस्ट किया था, जरा पढ़ के देखते हैं. और ये एग्जाम्पल मैंने किसी बड़े इंसान का नहीं उठाया है जो अपने जिसे बहुत ज़्यादा अवार्ड या कुछ मिले हो. ये आपके मेरे जैसे लोग हैं, ये आपके मेरे जैसे इंसान हैं. मैं 5th में फेल हुआ, मुझे 10th का हॉल टिकट नहीं दिया गया, मैंने 41% मार्क्स लाए थे 12th में. उसके साथ में मैंने कॉलेज सिर्फ 9 दिन अटेंड किया है. कोई डिग्री नहीं है, कोई एक्कोलेट्स, कोई मेडल नहीं मिला है, बट मैंने बिजनेस बनाया, करोड़ों कमाए, करोड़ों गवाए और वापस बनाया. आज के बच्चों को जब वो रिजल्ट के लिए जाते हैं तो उनका जो टेंशन होता है, अननेसेसरी प्रेशर होता है, वो जरूरी नहीं है, ऐसा इनका बोलना है. इनका नाम है राकेश पी सेठ. तो अगर हमें इस माइंडसेट के साथ में अपनी जिंदगी गुजारनी है, 3 रूल अच्छे से समझ लो. लॉस का मतलब हमेशा लॉस नहीं होता है, लॉस का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन. लॉस से जाहिर सी बात है आपको नुकसान होगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको यहाँ पे हाथ पे कट जाता है, खून भी निकलेगा, बुरा भी लगेगा, लेकिन वो भर जाएगा घाव. अब आपके पास में 3 तरीके हैं आगे बढ़ने के. एक तो उसको डिनाई करो कि नहीं नहीं कहा, मुझे तो कोई घाव नहीं है. दूसरा, उसी घाव को देखते बैठो कि यार ये इतना अच्छा हाथ होता मेरा, अब ये घाव आ गया है, अब
अब ये हाथ गंदा दिख रहा है। और तीसरा रास्ता, उस घाव को देखो, एक्सेप्ट कर लो, आगे बढ़ो, बोल दो कि अब ये मेरा नॉर्मल है। आपके साथ में जिंदगी में जितनी भी बुरी चीजें हुई है, पहली चीज ये है कि मानो कि वो हो गई, वो हुई है, उनको नकारना या उनको डिनाई करना उनको हटा नहीं देगा, लेकिन हमें उसको लेके बैठ के रोना भी नहीं है। हमको खुद से सवाल पूछना है कि ये चीज मेरी जिंदगी में मुझे कहाँ ट्रांसफॉर्म करेगी। दूसरा, डिजास्टर रीडायरेक्शन है। आप एक चीज की तरफ जा रहे थे, फॉर एग्जाम्पल आप जॉब कर रहे थे, उसमें आपको धोखा मिला और अब आप बिजनेस की तरफ चले गए। इसका मतलब तो ये है ना कि अभी आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी भी मिल सकती है, तो फिर तो ये रीडायरेक्शन हुआ। आप खुद नहीं जाते तो जिंदगी ने अपनी तरफ से आपको भेज दिया। और आखिरी, कभी ये मत पूछो कि मैं क्यों, ये पूछो कि ये चीज मुझे कहाँ लेके जा रही है। और ये एक बहुत अच्छी स्टडी है, इट इज फ्रॉम द बुक द माउंटेन इज यू, कि कोई भी अच्छी चीज भी आपको अच्छी नहीं लगेगी अगर वो अनफेमिलियर है, अगर वो नई चीज है ना, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। इसीलिए हम तब भी सैड सॉन्ग सुनते हैं जब हमें पता है कि हमें दर्द हो रहा है, बुरा लग रहा है, लेकिन हमें उस सिंक में जाना अच्छा लगता है क्योंकि वो फेमिलियर है। हमें पता है कि यहाँ पे और कुछ बुरा नहीं हो सकता, बस गाने हैं, फील बैड है, चल रहा है। लेकिन अच्छी चीज भी अगर अनफेमिलियर हो तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो कभी कभी जिंदगी अपनी तरफ से आपको अच्छी चीज की तरफ भेजती है जो उस वक्त आपको अच्छी नहीं लगती। एनीथिंग दैट इज गुड बट नॉट फेमिलियर विल नॉट लुक लाइक अ गुड ऑप्शन, यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। अब बॉस ये करेंगे कैसे? सबसे पहले वो हथकड़ी खुलना ज्यादा जरूरी है, राइट? तो वैसे ही आपको खुद को अपने जॉब प्रोफेशन से, अपनी नॉलेज से, जो भी आपने सोचा है कि ये मैं हूँ, उससे अलग करना है। आप एक इंसान हो जो काम करते हो, आप फोटोग्राफर नहीं हो, आप एक इंसान हो जो फोटोग्राफी करता है। कल अगर एआई फोटोग्राफी खा जाए, आप फिर भी सरवाइव करोगे क्योंकि आप कुछ और, कुछ बेहतर, कुछ बेहतरीन कर सकते हो। दूसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब नए रास्ते खुलते हैं ना तो वो स्टार्ट में बहुत छोटी सी एंट्री लगती है और बाद में वो चीज़ें बड़ी होती है। तो समझ लीजिए कि आपने अगर 1 लाख का जॉब छोड़ा है और आपको नई कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ 20,000 या 30,000 से शुरू हो, वो वापस आपको 1 लाख ना दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रास्ता हमेशा पतला ही रहेगा। हो सकता है बाद में ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वो आपको 2-3 लाख रुपए दे के चले जाए। सो जब आप अपना दिल खुला रखोगे और अपना दिमाग खुला रखोगे तो आपको नए रास्ते दिखेंगे भी और अच्छे भी लगेंगे। और आखिरी, रिमेंबर दैट योर डेस्टिनी समटाइम हाइड्स इन डिजास्टर। अब आपके लिए क्वेश्चन है, ऐसी कोई चीज़ जो आपने पास्ट में खो दी, अब जब आप उसे देखते हो कि उस इवेंट ने आपकी ज़िंदगी कैसे शेप किया था और उस इवेंट की वजह से आप ज़िंदगी में कितना ग्रो कर रहे हो, जब आप इसको रिपीटेडली देखोगे तो आपका आगे देखने का नज़रिया भी बदल सकता है।